Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके, सर्कल चैप्टर का नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट कुछ थ्योरम, अलग अलग थ्योरम्स। तो आज के क्वेश्चन के अंदर क्या थ्योरम है देखो। सबसे पहले तो थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ये कॉर्ड की बात कर रहा है, याद रखना, टेंजेंट की बात नहीं कर रहा है। इससे पहले जो आया था आर्क वाला में, वहां पर क्या था कि दो कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहे थे इंटरनली एक्सटर्नली, बट एंगल फाइंड आउट कर रहे थे। या एंगल फाइंड आउट नहीं करता है बल्कि सेगमेंट का मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए भी तीन फॉर्मेट है यहाँ पर, तीन थ्योरम से। पहला इंटरनली डिवीजन कर रहे कॉर्ड्स, देखो सर्कल के अंदर डिवीजन कर रहे पॉइंट एम पर, तो कॉर्ड ए बी एंड कॉर्ड सी डी इंटरसेक्ट ऑन पॉइंट एम इंटरनली और ओ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनता है देखो, ए एम यहाँ से लेके आता है अब मल्टीप्लाई एम बी, दोनों पार्ट ए एम मल्टीप्लाई एम बी यही सेगमेंट का इज इक्वल टू सी एम मल्टीप्लाई एम डी, सी एम मल्टीप्लाई एम डी। ओके, ये समझ में आ गया। दूसरा आता है थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, मतलब कॉर्ड्स आपस में एक दूसरे को बाहर सर्कल के बाहर डिवीजन कर रहे हैं। देखो ए सी एंड डी सी पॉइंट सी पर डिवाइड कर रहे हैं, जो पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर साइड में है। ओके, तो इसके लिए क्या थ्योरम रहेगा देखो, ए सी पूरा मल्टीप्लाई बी सी, देख रहे हो ए सी ये पूरा मल्टीप्लाई बी सी, इतना लेने का, और इसी तरह इसका भी इतना पार्ट लेने का, इज इक्वल टू डी सी मल्टीप्लाई ई सी। तो ये एक्सटीरियर पॉइंट में जब क्या करे इंटरसेक्ट करे। एंड थर्ड एंड फाइनल लास्ट आता है टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट्स थ्योरम। टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम क्या है, एक टेंजेंट रहेगा जो सर्कल को टच करेगा, सीकेंट जो सर्कल को कट करेगा। वो थ्योरम क्या है, तो जो टेंजेंट है ए एम टेंजेंट टच करके जा रहा है और सीकेंट एम ए जो कट करके जा रहा है, तो सेगमेंट जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर, तो देखो एम टी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई बाई एम ए पूरा। तो ये थ्योरम से तीन, ये थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चन। तो पहला एक क्वेश्चन बुक का है, क्या बोलता सुनो। इन फिगर पी क्यू टच द सर्कल, सर्कल को टच कर रहा है पी क्यू मतलब टेंजेंट है, एट पॉइंट क्यू पर। उसी तरीके से पी क्यू 12 सेंटीमीटर एंड पी आर 8 सेंटीमीटर, फाइंड द पी एस एंड आर एस। ओके, तो सॉल्यूशन देखो कैसा करेंगे, बहुत इजी। तो पहले लिख लो उसमें टेंजेंट क्या है सेकंड क्या है, तो पी क्यू इज अ टेंजेंट टच कर रहा है सर्कल पे, एंड पी एस इज अ सेकंड। ठीक है, तो बाई टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, क्या रहेगा हमारा, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर मल्टीप्लाई पी एस, पी आर मल्टीप्लाई पी एस पूरा, ये थ्योरम के हिसाब से। तो पी क्यू आपका गिवन है देखो कितना, 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर, पी आर 8 सेंटीमीटर, पी एस नहीं गिवन है। स्क्वायर है 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 12 इंटू 12 अपॉन ये मल्टीप्लाई 8 आगे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बच गया, पी एस 4 से डिवाइड करें, 4 2 जा 8, 4 3 जा एंड 2 1 जा 2 6 जा, तो बचा क्या आपका पी एस इज इक्वल टू 6 इंटू 3, 6 3 जा 18, ये आपका पी एस आ गया। अब पूछा आर एस, तो आर एस देखो इतना पार्ट है, तो पूरे में से पूरा आपका आया 12, इतना दिया 8, तो फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, तो कैसा, पी आर प्लस आर एस इज इक्वल टू पी एस, बिकॉज कोलिनियर है पी आर एस, पी आर प्लस आर एस इज इक्वल टू पी एस। पी आर कितना गिवन है, 8 दिया है देखो, आर एस नहीं पता, एंड पी एस यहाँ फाइंड आउट किए 18, प्लस वहां जाकर क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो आर एस इज इक्वल टू 8, ये आ गया सेकेंड आंसर। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सुनो क्या बोला है, इन फिगर कॉर्ड एम एन एंड कॉर्ड आर एस इंटरसेक्टेड एट पॉइंट डी, पॉइंट डी पर कट कर, आप चेक करो ये बाहर या अंदर है, सर्कल के अंदर है, यानी इंटीरियर कॉर्ड बाइसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, सॉरी। तो उसके लिए जो भी फार्मूला था मिटा उसी के ऊपर करना है। तो सुनो,
जिसका पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सिंपल है, डायरेक्टली रख के कर देना, उसके अंदर मेजरमेंट दिया क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ RS 18, MD 9, DN 8, फाइंड DS, बिल्कुल इजी। तो देखो यहाँ पर RS बोले तो पूरा कितना दिया आपका 18 दिया है। MD 9, MD यहाँ से लेके यहाँ तक 9 दिया है, DN यहाँ से यहाँ तक 8 दिया है। DS पूछा था, जो पूछा उसको मैं क्या ले लेता हूँ, X ले लेता हूँ। तो यहाँ पर लेट आंसर, लेट DS इज इक्वल टू क्या ले लिया, X। तो DS, RD और DS को मिलाकर RS होता है, RS पूरा दिया है, तो RD प्लस DS इज इक्वल टू RS, RDS कोलिनियर, RD नहीं दिया है, प्लस DS को क्या लिया मैंने, X लिया, एंड RS पूरा दिया हुआ 18 सेंटीमीटर, प्लस वहां जाकर क्या आएगा माइनस, तो RD इज इक्वल टू 18 माइनस X हो गया ये। अब डायरेक्टली कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है बीच में, तो यहाँ पर फॉर्मूला वही रहेगा, कॉर्ड्स इंटरसेक्ट इंटरनली थ्योरम। ओके, तो क्या रहेगा, MD मल्टीप्लाई DN इज इक्वल टू RD मल्टीप्लाई DS। ओके, इतना आधा आधा पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे। MD आपका कितना दिया, देखो वहां पे दिया हुआ है 9 इंटू ये दिया 8 इज इक्वल टू RD, यहाँ पर मिला आपको 18 माइनस X, एंड DS को क्या लिया था X, मल्टीप्लाई 9 8 जा 72, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18X माइनस X स्क्वायर, X स्क्वायर माइनस है, पॉजिटिव का ना उठा के ले आओ, तो देयरफॉर X स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस 18X, और ये माइनस 72 इज इक्वल टू, इंटरचेंज करो साइन। अब 72 का फैक्टर करो, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अलजेब्रा आपका प्लस 18 लाना है और ये माइनस 72 लाना है। ओके, सॉरी ये 18 था, प्लस इधर आकर माइनस ही होगा, तो माइनस 18 लाना है, तो 12 6 जा 72, ये प्लस ही रहेगा बिकॉज उधर ही है, तो ये दोनों माइनस, तो X स्क्वायर माइनस 12X माइनस 6X प्लस 72 इज इक्वल टू, ये कैसा सॉल्यूशन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर 1 मेरा वीडियो, उसमें जाके देख सकते हैं, उसका अगर डिटेल नहीं समझा, अगर समझ गए तो बहुत इजी है। जोड़ी निकाल के कॉमन, X माइनस 12 माइनस 6X माइनस 12 इज इक्वल टू 0, X माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और X माइनस 6 इज इक्वल टू, माइनस वहां जाकर प्लस, तो X इज इक्वल टू 12 और X इज इक्वल टू 6। X की दो वैल्यू आए, या तो 12 या तो 6, तो मैंने उसको लिया, तो देयरफॉर क्या X किसको लिया था, DS, तो DS इज इक्वल टू 6 या फिर 12, या तो 6 आएगा या तो 12 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर। एक ही क्वेश्चन पूछा था इसमें, यस एक ही पूछा था। अब आते क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, इन फिगर O the center of the circle and B is the points of the contact, जो टच करके जा रहा है सर्कल को, सेगमेंट OA परपेंडिकुलर सेगमेंट AD, OA परपेंडिकुलर AD पर है, बिकॉज़ सेंटर था, तो सेंटर से पहले ये DC कॉर्ड है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था आप लोग को, याद रखो। तो फाइंड AB 12, AC 8, फाइंड AD, DC एंड DE, ये तीन चीज पूछा है, बहुत ही इजी है, इसका भी सॉल्यूशन देखो। तो सबसे पहले लिख लो AB क्या है, AB is tangent and AD is secant, तो टेंजेंट secant थ्योरम बाय टेंजेंट secant थ्योरम या सेगमेंट्स थ्योरम, तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD बराबर टेंजेंट का स्क्वायर, इतना पार्ट का मल्टीप्लाई बाय पूरा पार्ट, AB दिया आपका 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC भी दिया 8 मल्टीप्लाई AD नहीं दिया है, 12 का स्क्वायर मींस 12 मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई अगर डिवाइड इज इक्वल टू AD, तो देयरफॉर AD इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 18, कितना आ गया आपका
18 आ गया AD। अब AD आने के बाद नेक्स्ट क्या पूछा आपका, नेक्स्ट पूछा है DC। तो देखो DC AD के अंदर आता है, फिर से माइनस करेंगे बिकॉज AD पूरा आ गया 18 और ये दिया 8, तो ये आ जाएगा DC। तो DC निकालने के लिए क्या करेंगे, AC प्लस DC इज इक्वल टू AD बिकॉज ACD कोलिनियर पॉइंट। AC आपका 8 दिया है, DC नहीं दिया है, और ये निकाला मैंने 18 प्लस 8 वहां जाकर क्या आएगा माइनस, तो DC इज इक्वल टू कितना आ गया 10। ये भी आ गया सेकंड DC। थर्ड DE पूछा है, DE इतना, तो परपेंडिकुलर सेंटर से टेंजेंट के सॉरी कॉर्ड के ऊपर लाइन परपेंडिकुलर होता है, तो वहां पर लिखोगे फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो मींस क्या हो जाएगा DE इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा किसका, DC का। तो DE सॉरी यहाँ पर DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC हमने निकाला 10, डिवाइड करेंगे तो DE इज इक्वल टू 5, 2 5 जा 10, ये तीसरा भी आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर PQ 6 QR 10 PS 8 फाइंड TS। देखो यहाँ पर दिया है PQ 6 QR 10 PS 8 पूछा TS पूरा। तो बाहर अब यहाँ पे देखो एक्सटर्नली क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कॉर्ड्स। तो एक्सटर्नली रहता है इसमें पूरा आता है पूरा का, तो यहाँ पे देखो हाफ दिया तो पहले पूरा निकालेंगे। ER इज इक्वल टू PQ प्लस QR बिकॉज PQR कोलिनियर। PQ दिया 6 वो दिया 10, 6 प्लस 10 आ जाएगा 16 बाय theorem of chord intersect externally बाहर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा PS मल्टीप्लाई PT हाफ मल्टीप्लाई फुल इज इक्वल टू, देख लो PS मल्टीप्लाई PT इज इक्वल टू PQ मल्टीप्लाई PR, हाफ लोगे। फिर इसमें गिवन जो है रख दो PS कितना देखो आपका 8, PT कितना देखो, PT नहीं दिया, पहले PT निकलेगा आपका। PQ 6 सेंटीमीटर, PR देखो निकाले 16, तो PT यहीं छोड़े, मल्टीप्लाई वहां जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो 8 1 सा 8 2 सा, तो PT इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2, PT इज इक्वल टू 6 2 सा। ये PT आया, मुझे पूछा TS, तो दोनों को प्लस करके है, तो कैसा है PS प्लस TS इज इक्वल टू PT है ना, तो PST कोलिनियर। PS 8 सेंटीमीटर प्लस TS नहीं दिया, PT आया 12 प्लस वहां जाकर हो जाएगा आपका तो 12 माइनस 8, तो TS इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर माइनस 12 माइनस 8 4 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो सुनो ध्यान से। इन फिगर सेगमेंट EF इज अ डायमीटर लिख दिया मैंने, एंड सेगमेंट EF इज अ टेंजेंट वो भी बना दिया, एंड द रेडियस इज R, प्रूव दैट वो जो गिवन है। अब देखो इसका सॉल्यूशन कितना भी इजी है, तो जो जो गिवन है पहले लिख दो। अब दूसरी बात यह है कि सेंटर से टेंजेंट के ऊपर मतलब रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर रहता, मतलब HF परपेंडिकुलर DF, वहां पे लिखो रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, तो देयरफॉर EFD कितना का हो जाएगा, HFD 90 होगा, मैंने HFD की जगह EFD बिकॉज कोलिनियर है 90 हो गया। अब इसमें गिवन क्या क्या है, DF टेंजेंट और DE सेकेंड, तो बाय टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम फुल लिखना, टेंजेंट सेकेंड सेगमेंट थ्योरम फुल लिखना,
तो क्या हो जाएगा डी एफ स्क्वायर, देखो टेंजेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू डी जी मल्टीप्लाई डी जी मल्टीप्लाई डीई, डी जी मल्टीप्लाई डीई, डी जी मल्टीप्लाई डीई पूरा, इसका एक नंबर। अब ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल डी एफ ई एंगल ई एफ डी कितना 90, देखो यहाँ पर बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, डीई स्क्वायर यानी हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर, यस। देन डीई स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसा लेंगे डी एफ स्क्वायर भी वैसा ही, डीई की जगह पर लिखेंगे 2 रेडियस का स्क्वायर। ये कैसा कि ई एफ डायमीटर है, ई एफ इज इक्वल टू 2 रेडियस, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो डीई इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। अब ये प्लस है, इधर आकर क्या होगा माइनस, या फिर ये यहाँ आकर माइनस, तो डीई स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रेडियस स्क्वायर, उसको ऐसा ही रहने देते हैं इसी साइड में। अब क्या होगा, सब्स्टिट्यूट, देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में दिख रहा है सेम, तो दिख रहा है यस डी एफ, यहाँ डी एफ है, यहाँ भी डी एफ है, तो डी एफ की जगह पर वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग। तो देखो डीई स्क्वायर वैसा ही रहेगा, माइनस डी एफ की जगह ये पूरा आ जाएगा मेरा डी जी इंटू डी ई इज इक्वल टू 4। दोनों में कॉमन क्या है, चेक करो कॉमन, तो कॉमन क्या है डीई, डीई कॉमन है, तो डीई कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ 2 डीई था, तो एक डीई बचा माइनस यहाँ डीजी बचा, क्या बचा इज इक्वल टू 4 रेडियस स्क्वायर। अब पिक्चर देखो डीई माइनस डीजी, देखो पूरा डीई माइनस डीजी इज इक्वल टू क्या बचेगा जीई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जीई, तो डीई वैसा रहेगा इनटू इसकी जगह पर आ जाएगा जीई इज इक्वल टू 4 रेडियस स्क्वायर। चेक करो प्रूफ हुआ क्या, तो डीई मल्टीप्लाई बाय जीई इज इक्वल टू 4 रेडियस स्क्वायर, प्रूफ दैट हो गया, तो खत्म, प्रूफ हो गया, बहुत इजी। तो 2-3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इसका पूछता है, तो ये एक्सरसाइज 3 मार्क्स 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड है, बहुत इजी है। ये 3 फार्मूले पे प्रैक्टिस करो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.